नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खिलाड़ियों की सही प्लेटफॉर्म देने और उचित प्रशिक्षण देकर खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रसिद्ध खिलाड़ी आसन कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। वहीं साथ ही जरूरतमंद और प्रतिभावान खिलाड़ियों का पूरा सहयोग किए जाने की बात भी कही। भिवानी की चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज कबड्डी महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था तथा आज इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर अर्जुन अवार्डी एवं द्रोणाचार्य अवार्डी प्रसिद्ध खिलाड़ी कुमार ने शिरकत की। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता के संयोजक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण एवं खेल विभाग के प्रभारी डॉक्टर सुरेश मलिक ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बल्कि हमारी बेटियां खेल प्रतिभा के दम पर आगे आ रही हैं और भिवानी खेलों के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि हम सबका प्रमुख उद्देश्य है कि हम खिलाड़ियों को सही प्लेटफॉर्म और उचित प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान करने में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि विजेता टीम को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय रोहतक में यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। वहीं प्रसिद्ध खिलाड़ी अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड रोशन कुमार ने बताया कि खेलों से भाईचारा बढ़ता है और शरीर निरोग रहता है व मन प्रसन्न रहता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण देकर खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्होंने सभी खिलाड़ियों और कोच को इसके लिए धन्यवाद भी किया। बना रहे तो बना ले। बड़ा आनंद आ रहा है इस 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो ये खेल प्रतियोगिता हो रही है इंटर कॉलेज, इसमें भिन्न भिन्न कॉलेज की टीम आई हैं और सभी प्लेयर्स अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं आगे एक यूनिवर्सिटी की टीम बनाने के लिए और हम उनको बारीकी से देख रहे हैं। सर, कितना फायदा देखने के लोग भिवानी में मीनू क्यूबा का? वास्तव में भिवानी मीनू क्यूबा है क्योंकि यहाँ हमारे बॉक्सिंग भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग के खिलाड़ी गए हैं और उसके साथ साथ कबड्डी क्षेत्र में भी हमारे भिवानी इलाके के बहुत अच्छे खिलाड़ी आगे प्रदर्शन कर पाए हैं और बड़ी खुशी भी है इस बात की। उम्मीद भी करते हैं कि ये जो उज्जवल भविष्य है हमारे सामने, एक अपनी निजी विचारों के साथ मैंने भिवानी में एक छोटी सी एकेडमी खोली है। एकेडमी तो क्या, उसमें मैंने ये किया है जो बच्चे जहाँ इनको कोचिंग नहीं मिल पाती और वो पैसे के अभाव से अपने खेल का प्रदर्शन उम्दा नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए मैं फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, फ्री प्रशिक्षक के रूप में मैं उनको प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तो मैंने ये कई बार बताया भी है कि जो बच्चा एकेडमी में, जो दूसरे एकेडमी में कहीं पैसे लेते हैं, वहाँ वो पैसे वहन नहीं कर सकता, वो मेरे पास आइए, मैं उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ और उनके रहने की भी व्यवस्था जो है मैं निःशुल्क कर रहा हूँ। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता क्या दूसरे दिन कार्यक्रम को देख के बड़ा आनंद आया। विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए इंचार्जेस और उनकी टीमें बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भी इन टीमों में से जो चयन किया जा रहा है, कबड्डी के जाने माने खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी
श्रीमान आसन कुमार जी जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, वो इन बच्चों के चयन के लिए बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। मैं डीन डायरेक्टर स्पोर्ट्स CBLU और सभी पदाधिकारियों को महाविद्यालय राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की तरफ से आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी कबड्डी की टीम बनेगी जो कि इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए प्रयास करेंगे। ये अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको वो कॉलेज तो विशेष रूप से सम्मानित होंगे ही, उसके साथ साथ कबड्डी टीम का सिलेक्शन भी किया जाएगा। जो हमारे सिलेक्टर के रूप में जो कल मुख्य अतिथि थे माननीय आसन कुमार जी, जो अर्जुन अवार्डी भी हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी हैं, और वो आज टीम के सिलेक्टर के रूप में भी यहाँ विराजमान हैं। वो इन बच्चों में से सेलेक्ट करेंगे, उनका सहयोग कर रहे हैं कमल कोच साहब जो कि हमारे एक वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। तो टीम जो सेलेक्ट होगी वो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता जो कि रोहतक में होनी है आगे, उसमें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करें। क्रिसमस के पूर्व संध्या पर नगर के सेंट जेवियर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिसमस गाला नामक इस कार्यक्रम में जहां बच्चों ने ईसा मसीह को याद किया, वहीं स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बच्चों के लिए अनेक प्रकार के अन्य आयोजन भी रखे गए। गौरतलब है कि वीरवार को सेंट जेवियर हाई स्कूल भिवानी में क्रिसमस गाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों द्वारा ईसा मसीह को याद किया गया तथा उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी की गई। इस अवसर पर स्कूल में बच्चों के लिए अनेकों तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हॉट एयर बलून, एडवेंचर गेम्स तथा थीम पार्टी थे। इसके साथ साथ बच्चों के लिए गुड फूड की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं बच्चों द्वारा सेंटा की ड्रेस पहनकर क्रिसमस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, अध्यापकों द्वारा मिलकर डांस किया गया व कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाया गया। I'm so thirsty. We've been traveling for days. What's going on here? They want a room. What else? I'm sorry. We really have no more space at all. My wife is very tired. We have a lot of people. My name is Kriti and my child name is Linisha from Mount Third. Today we are there to celebrate Christmas Gala. There is a very fantastic and excited games are there. We enjoyed very much. The program is very good. Hi, I'm Mimansa and I'm studying in class 10 from St. Xavier's, and on the occasion of Christmas we have organized Christmas Gala and we have so many activities like hot air balloon, bouncy house, and I feel very privileged to be a part of Xaverian family and I love my school a lot. My name is Rajnandani. So tell about Christmas Gala. I am very happy because in my school there is Christmas Gala. Thank you. So what do you enjoy playing games? I enjoy that my teachers also enjoy. I also like that. You are feeling happy? Yes, sir. That's right. Yes. पूरी स्कूल के साथ आ जाए। Okay. ठीक है। इतनी हवा है, देखो मैम, हवा इसको है ना, आपको भी रुकने नहीं दे रही। ऊपर नहीं जाने दे रही। हाँ। Look here, girls. Girls, look here. We have enjoyed. जंप नहीं करते। Jump नहीं करना बिल्कुल। Hi everyone, my name is Subhi and I study in class 17 St. Xavier's High School, Bhiwani. We are celebrating Christmas Gala. There are lots of games and parents are also participating along with their kids and having fun. I am happy to be a part of St. Xavier's High School. I am Lata Rafael, Principal, St. Xavier's High School, Bhiwani. First of all, wish you happy Christmas to all of you. And you know that today we are going to celebrate Christmas Day on 23rd of December. And my students, they are enjoying a lot here.
because they are showing their performance, their overall activities. Not only they are enjoying with their performances, but they are enjoying the rides also, like ATV bike. I'm Kirti Chauhan, Director, St. Xavier's High School. So we have organized Christmas Gala on the occasion of Christmas, and I'm glad that all of my parents and students, they are participating in the activities, and it's a great platform for them as we have organized performances, act, music, dance, and hot air balloons. So kids are having fun in Christmas Gala, and Happy New Year to all. शहर के लोगों को सर्कुलर रोड पर वाहनों से लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। इसी के लिए नगर परिषद शहर के मुख्य चौकों पर ट्रैफिक लाइट्स लगवाएगी, जिसके लिए करीबन 70 से 75 लाख रुपए खर्च होंगे। इन लाइट्स के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख चौराहों पर पहले भी ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन अब वे ठप पड़ी हैं। उल्लेखनीय है कि काफ़ी समय पहले शहर के चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगाई थी, लेकिन अब वे ठप हो चुकी हैं। ट्रैफिक लाइट न होने से चौराहों पर जाम की स्थिति बनती है। इससे न केवल वाहन चालकों को परेशानी होती है, बल्कि आम राहगीर भी परेशान होता है। इसके साथ ही ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यातायात पुलिस को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। खासतौर पर गर्मियों में वाहन चालकों के साथ साथ यातायात पुलिस के भी पसीने छूटते हैं। लेकिन आने वाले नव वर्ष 2022 में लोगों को राहत की सांस मिलेगी। नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगवाई जाएंगी। ट्रैफिक लाइटों पर 70 से 75 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके पश्चात न केवल वाहन चालकों की राह आसान होगी, बल्कि यातायात पुलिस की भी परेशानी कम होगी। हालांकि यातायात पुलिस चौराहों पर तैनात रहती है, लेकिन फिर भी वाहनों से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। यातायात पुलिस द्वारा सर्वे के पश्चात शहर में सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक लाइट के लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। वहीं इस बारे में अतिरिक्त उपायुक्त एवं डीएमसी राहुल नरवाल ने बताया कि वाहनों की अधिकता से शहर में सर्कुलर रोड पर जाम की स्थिति बनती है तथा ट्रैफिक लाइट लगने के पश्चात ट्रैफिक आसानी से कंट्रोल होगा। इसके लिए टेंडर लगा दिया गया है, जो 1 सप्ताह बाद खुलने वाला है तथा सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करवाई जाएंगी। भवानीखेड़ा से एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। विवाहिता के पति ने उक्त महिला पर घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी चुराकर ले जाने के आरोप भी लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये महिला अपने 2.5 साल की मासूम बच्ची को भी पीछे छोड़ गई है। बहरहाल लापता महिला की तलाश जारी है। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 3 से संदिग्ध परिस्थितियों में एक 24 वर्षीय शादीशुदा महिला गायब हो गई। वहीं उसके पति ने महिला पर 2 लाख की ज्वेलरी और 50,000 की नकदी चोरी का आरोप लगाया है। बताया गया है कि महिला के 2.5 साल की एक मासूम लड़की भी है। वहीं महिला के पति सोनू ने बताया कि रात करीब 11 बजे उसकी पत्नी रवीना 2 लाख की ज्वेलरी, 50,000 नकदी और कुछ अन्य जरूरी कागजात लेकर घर से फरार हो गई है। परिजनों ने भी रवीना को आसपास और रिश्तेदारी में खोजने के प्रयास किए, किंतु उसका कहीं पता नहीं लगा, जिसके बाद शिकायत भवानीखेड़ा पुलिस स्टेशन में की गई। वहीं भवानीखेड़ा थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि भवानीखेड़ा वार्ड नंबर 3 निवासी सोनू ने उसकी पत्नी रवीना की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसमें महिला के पति सोनू ने उसकी पत्नी रवीना के खिलाफ लाखों के जेवरात चोरी कर ले जाने और 50,000 की नकदी और कुछ अन्य जरूरी बैंकिंग कागजात चोरी कर ले जाने की शिकायत दी थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तथा मामले की जांच जारी है। मैंने 20 तारीख को शिकायत दी है कि गुमशुदा की वो रिपोर्ट है। मेरी पत्नी 19 तारीख को रात को 11-12 बजे बीच में घर से चली गई है और घर से 2 लाख रुपए करीब ऊपर कुछ गहने थे वो ले गई है और 50,000 कैश थे घर पे वो उठा लेगी और बैंक कॉपी लेगी, ATM कार्ड लेगी, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स सारे लेगी। बैंक में पैसे थे वो भी लेगी कॉपी। और हमने पुलिस में कार्रवाई खातर एप्लीकेशन दे रखी और पुलिस देखने 24 साल उम्र है मेरी पत्नी की। 4 साल शादी हुए थे। 13 तारीख को 5वें साल लगी थी। एक लड़की है 2 साल की। आप क्या काम करते हो? मैं बिजली का काम करूँ, बिजली की फिटिंग फाटिंग मोटर। सनोप मोहम्मद राम निवासी भवानीखेड़ा ने थाने में हाजिर आकर दरखास्त दी कि उसकी पत्नी दिनांक 19/12/2021 को घर से जेवर व नकदी, जिसमें करीब 2 लाख के जेवर, 50,000 रुपये नकद घर से बिना बताए कहीं पर चली गई है, जिसके मामले में मुकदमा नंबर 456 20/12/2021 दर्ज कर दिया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। बच्चा भी बताया जा रहा है कोई? उसका एक बच्चा वो घर पर ही छोड़ के चली गई। 2.5 साल के करीब
एक लड़की है, वो घर पे ही है इसके पति के पास। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए उत्तम नगर में 3 दिवसीय कैंप लगाया जाएगा। वार्ड पार्षद ज्योति तंवर के प्रतिनिधि सुभाष तंवर ने बताया कि असंगठित कामगार मजदूरों के लिए श्रम कार्ड बनाने के लिए ये कैंप 24 से 26 दिसंबर तक लगाया जाएगा और ये कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। गौरतलब है कि भिवानी के उत्तम नगर गली नंबर 2 लोहारू रोड पर स्थित पार्षद ज्योति तंवर के निवास स्थान पर ई श्रम कार्ड बनाने का 3 दिवसीय कैंप लगाया जाएगा, जो 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें समय प्रातः 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं पार्षद प्रतिनिधि सुभाष तंवर ने बताया कि सरकार के द्वारा श्रम कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत असंगठित कामगार मजदूरों को श्रम कार्ड जारी किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासियों और शहरवासियों को बिना किसी परेशानी के श्रम कार्ड बनवा सके। इसके लिए 3 दिवसीय कैंप उनके निवास स्थान पर लगाया जा रहा है, जिसमें वार्डवासियों क्षेत्रवासी निःशुल्क अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्ड के जरिए कामगार अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं तथा इस कार्ड के तहत फ्री दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। रजिस्टर्ड कामगार की किसी हादसे में मृत्यु होने पर या पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में मजदूर या परिजन को 2 लाख तक की बीमा राशि भी मिलेगी। साथ ही सुभाष पवार ने वार्डवासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पात्र भारतीय इस कैंप में अपना ई श्रम कार्ड बनवाएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। एक सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड बनाने की योजना आई है, तो उस योजना को लेकर मैंने 3 दिन का अपने निवास स्थान पर कैंप लगाया है। ई श्रम कार्ड का 24, 25 और 26 दिसंबर तक का 3 दिन का कैंप चलेगा, जिसमें 10 बजे से 4 बजे तक का ये कैंप रहेगा। और मेरी सभी वार्डवासियों से और भिवानी वासियों से अपील है कि सभी लोग इसका, जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो सभी इसका फ़ायदा उठाएं। और जिसमें जो को मजदूरी करने वाला है, कोई सिलाई करने वाला है, कोई दिहाड़ी करने वाला है, या ऑटो रिक्शा चालक है, या फिर कोई भी जो असंगठित मजदूर है, वो इस ई श्रमिक कार्ड को बनवा सकता है। और ये कैंप 3 दिन तक चलेगा। मेरी आप सभी से, भिवानी वासियों से और वार्ड वासियों से प्रार्थना है कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी देने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए किसान योद्धा रतन सम्मान समारोह का आयोजन गांव कुंगड़ में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित इस समारोह में किसान योद्धा रतन सम्मान से किसानों को नवाजा गया। वहीं साथ ही किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। बवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला भिवानी द्वारा आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहे किसानों को सम्मानित किया गया, जिसके लिए गांव के चंदेरा चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिलबाग गोयल ने की। वहीं इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा सदस्य ओम प्रकाश कामरेड ने बताया कि किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी देने वाले किसानों को आज सम्मानित किया गया है तथा किसान आंदोलन में कुंगड़ गाँव के किसानों का अहम योगदान रहा है। नगर की डाबर कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां तक चलने लगी। इस घटना में एक गोली कॉलोनी वासी शुभम नामक युवक को लगी, जिसे सामान्य अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। भिवानी में देर शाम 2 पक्षों में हुए विवाद में एक युवक को गोली लग गई। गोली से घायल शुभम को सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि देर शाम जब शुभम घर का सामान लेकर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक गली में 2 पक्षों के बीच चल रहा विवाद इतना बढ़ गया कि वहां गोलियां चलने लगी। हालांकि दनादन गोलियां चलने से शुभम वहां से तुरंत भागा, किंतु गोली उसके पांव में लगी। वहीं पीड़ित शुभम के परिजन दिनेश व उसकी नानी ने बताया कि शुभम दूध लेकर आ रहा था, तभी गली में 2 पक्षों का विवाद हो गया और गोलियां चलने लगी। घटना में एक गोली शुभम के पांव में भी लगी है तथा उसे उपचार के लिए सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं चौकी इंचार्ज रोहताश पुनिया ने बताया कि रिंकू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी महेंद्र व सतबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 22/12/21 को डाबर कॉलोनी में 2 गुटों का झगड़ा हो गया था, जिस पर रिंकू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। जो आरोपी महेंद्र व सतबीर वासियान डाबर कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। इनसे वारदात में प्रयोग किए गए हथियार बरामद करने के लिए माननीय अदालत से 5 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। किस प्रकार का झगड़ा हुआ था सर? कोई फायरिंग भी हुई थी इसमें आरोपियों ने फायरिंग की थी। कितने खोल बरामद हुए? मौका से 10 खाली खोल बरामद हुए। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था सर? कितने की गिरफ्तारी? इसमें महेंद्र और सतबीर 2 के खिलाफ भाई ने मामला दर्ज।
और भी कोई बाकी तफ्तीश जारी। और मैं वहाँ से घर से सामान लेने के लिए दुकान पे आया था और गली में से झगड़ा मच रहा था और वहाँ पर गोलियों की फायरिंग चल रही थी और वहाँ से गली में से आया ना मेरे फायरिंग लग गई सर पैर में। मेरे को एक लगी सर। कितने लोग? 15-20 जना का रोड़ा था सर वहाँ पर। कोई आस पड़ोस के थे बात? ना आस पड़ोस के कोई नहीं थे सर। मैं तो दुकान पर से सामान लेके घर पे आने लग रहा था गली में से। किस बात को लेकर झगड़ा पता लगा? वे उनकी आपसी में लड़ाई हो रही होगी सर। अंकिता है, मैं एट प्रेजेंट डॉक्टर ऑन ड्यूटी हूँ, जीएच भिवानी में पोस्टेड हूँ। मेरे पास 4:15 बजे के अराउंड शुभम नाम का एक युवक आया था। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये गली में बाहर गया हुआ था, तब अचानक से इसके ऊपर गोलियों से हमला हुआ है। जब ये हमारे पास आया तो उसकी हालत ठीक थी, लेकिन पाँव में गोली का निशान दिख रहा है। हो सकता है कि बुलेट अंदर हो। इसके आगे की कार्रवाई के लिए हम इसे PGI-MS रोहतक भेज रहे हैं। बोती क्या नाम था? बोती बोती। हाँ, ये आपका सगा दोता है? हाँ सागी दोता भाई। इसका किमें भी कोनी हमेशा इसका तो मान को बाबू। कब गोली चलाई है? गोली मन ने कौन मेरा भाई कुकर चाली है। कार्रवाई क्या? दूध लेने गया था, थैली मंगाई थी दूध की। इसका कौन वाली वारस है? यो के लड़का था किसे का? यूँ तो जिदे ना तो गया था दूध लेने भाई हम चाह बनावांगे। किसे गलत दुश्मनाई नहीं मारी। ने बिन्नू अपना भतीजा बुलाया था ठेके पे, तो बिन्नू को देख के महेंद्र ने गोली चला दी महेंद्र ने बिन्नू के ऊपर। और तभी फिर महेंद्र अपने घर की तरफ भाग पड़ा गोली चला के और महेंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। फिर बिन्नू अरुण के पीछे गए तो महेंद्र, सतबीर और उसके साथ 2 लड़के और थे जो कि ऊपर से फायर करने लगे। कम से कम 20 गोलियां चलाई, जो कि महेंद्र के ऊपर 302, 307 और 3 असले अभी कुछ दिन पहले बरामद भी हुए हैं। और कम से कम 2 महीने पहले नहर पे भी गोली चलाई है बिन्नू के ऊपर महेंद्र ने। और ये लड़का वहीं से दूध लेके आ रहा था तो इस लड़के को भी गोली मारी है महेंद्र ने। तो जो बिन्नू है कि क्या कितनी उम्र है, कहाँ पर रहने वाला है? बिन्नू की उम्र है मैक्सिमम 28 साल, विकास हाई स्कूल के पास रहने वाला है। तो गोलियाँ क्यों चलाई? क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह? हाँ, रंजिश यही थी कि पहले इसने महेंद्र ने बिन्नू के ऊपर गोली चलाई थी तोशाम बाईपास पे, जिसका मुकदमा सिटी थाने में दर्ज है। और अभी महेंद्र पकड़ा था रिवाड़ी से चाहिए वन वालों ने, तो महेंद्र के पास 3 असले बरामद हुए थे। और अभी महेंद्र ने देखा बिन्नू यहाँ से जा रहा तो बिन्नू के ऊपर फिर से फायर की महेंद्र ने। और फिर महेंद्र अपने घर में घुस गया, फिर छत पे चढ़ के ऊपर से गोलियां चलाई महेंद्र ने, कम से कम 20 राउंड चलाए हैं। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।